जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम सफ़र। साथियों, यूपी पुलिस का जो पेपर है वो आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो निश्चित हो चुकी है। तो उसकी बेहतरीन तैयारी के लिए आपके 1000 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो आपकी भूगोल से स्टार्ट हो चुकी है। उसी में हम लोग आगे आज देख रहे हैं। 73वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए पर ध्यान देंगे बेटा, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा? यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिखें। साथी आइए, इसका सही आंसर होगा गुजरात, यानी कि सी ऑप्शन। अगला 74 क्वेश्चन है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी असम, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? तो इसका सही आंसर जो है वो असम होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य। क्या पूछ रहे हैं? भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य। साथियों, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए नज़रें आप गड़ा के रखना। अब आप एक महीने पूर्णतः अपने आप को यूपी पुलिस के लिए डेडिकेट कर दीजिए। पूर्णतः आपका जीवन समर्पित होना चाहिए कि बस हमें वर्दी लेनी है, फिर वर्दी आपको बिल्कुल मिलेगी। ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर प्रदेश, बी कह रहा है बिहार, सी हरियाणा, डी पश्चिम बंगाल। ध्यान देना है घनी आबादी पर। क्या है? घनी आबादी। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा स्थित है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल, बी सिक्किम, सी पश्चिम बंगाल और आपका डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है साझा होती हैं? क्या कह रहा है? देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं, मतलब सीमा किसके साथ साझा होती हैं? ए ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, चीन, बी म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, सी भूटान, चीन और म्यांमार, डी भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? सही आंसर इसका होगा आपका जो है वो भूटान, चीन और म्यांमार के साथ इसकी सीमा साझा होती हैं। अगला, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? क्या कह रहे हैं? कामाख्या मंदिर के बारे में कह रहे हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश, डी मणिपुर। इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? तो इसका सही आंसर जो है वो होगा असम। क्या हो जाएगा? असम इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन बनता ही बनता है राजस्थान से। क्या? राजस्थान। सर क्रीक यानी कि निवेशिका कहाँ स्थित है? गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर, बी लद्दाख वाली भारत पाक सीमा पर, सी उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा के पास मैकमोहन रेखा पर, डी भारत म्यांमार सीमा पर। इसका सही आंसर क्या होगा? यदि आप इसका सही आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारी नज़र में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे प्रूफ होता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो सभी लोग अपना जरूर कमेंट करें कि 81 क्वेश्चन नंबर सर मैंने कर दिया था। आइए इसका सही आंसर देखते हैं, गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? ए कोटा, बी बाड़मेर, सी चूरू, डी जैसलमेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? तो इसका सही आंसर होगा कोटा। कोटा जो है
वो मरुस्थलीय नहीं है। कैसा नहीं है? मरुस्थलीय जिला नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात होती है कि नहीं पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बिगड़ते हैं। किस पर? इसी पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों के बिगड़ जाते हैं, सर हमने नहीं देख पाया। अगला क्वेश्चन, केरल का तटवर्ती जिला कौन सा है? वयनाड, पालघाट, कोल्लम, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कोल्लम। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम है, यानी कि पवन ऊर्जा विकसित करने वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन ऐसे भी घुमा कर पूछ सकते हैं। ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी केरल, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात। गुजरात ने जो है वो पवन ऊर्जा विकसित की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? कौन सा जिला जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग, फिर से ध्यान देना, नहीं है? मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, पानीपत, रेवाड़ी। इसका सही आंसर क्या होगा? मुजफ्फरनगर। अगला, फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में निम्न में से कौन सा जनपद स्थित है? बात कहाँ से आई? फर्रुखाबाद से। कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोग फर्रुखाबाद से हमें देख रहे हैं। हमारी फैमिली पता चलनी चाहिए कि हमारी फैमिली कहाँ कहाँ से जुड़ी हुई है। ए हरदोई, बी इटावा, सी बदायूं, डी जालौन। हम बात कर रहे हैं पूर्वी जिला की, जनपद मीन्स जिला की। आप यदि यहाँ पर इटावा, बदायूं, जालौन, हरदोई से हैं तब भी कमेंट करें, और फर्रुखाबाद वाले कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसका सही आंसर होगा हरदोई। क्या? हरदोई। अगला, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में अंतर कितना है? तो भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में जो अंतर है वो ऑप्शन ए 1 घंटा 30 मिनट, बी 2 घंटा 30 मिनट, सी 2 घंटा, और डी है वो आपका 1 घंटा 50 मिनट की बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा 2 घंटा। अगला, सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो सही इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। याद रखना बेटा, सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पैटर्न यानी कि धब्बा क्या है? ऑप्शन ए लैटेराइड निक्षेप, बी बंद, सी अयोग्य भूमि, डी खारी लक्षण। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? लैटेराइड निक्षेप। अगला क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वीरभूमि जिले के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए बिदनापुर, बी बंकुरा, सी मालदा, डी पुरुलिया। इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? इसका सही आंसर होगा मालदा। हमारी ये प्रश्न श्रृंखला जो है आपके 1000 प्रश्नों की चल रही है। आपने इस सीरीज को कहाँ तक देखा है कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपको ये 1000 प्रश्नों की सीरीज मिल पा रही है या फिर नहीं मिल पा रही है? साथियों, इस सीरीज के कंप्लीट होते ही आपकी पॉलिटी से भी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और इस वीडियो को देखने के बाद 2x स्पीड पर देखें। हो सकता है 1000 प्रश्नों की एक साथ श्रृंखला आपको एक ही वीडियो में दे दी जाए, लेकिन उसके लिए आपको इसका इंटरेस्ट दिखाना होगा। कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि यस हम तैयार हैं पूरी श्रृंखला देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? बात हो रही है भारत के सबसे शुष्क क्षेत्र की। ऑप्शन ए तेलंगाना, बी मारवाड़, सी विंध्यर्व, डी मराठवाड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मारवाड़। क्या है? मारवाड़। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? बात हो रही है रेड क्लिफ लाइन की।
ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, बी भारत चीन, सी भारत अफगानिस्तान, डी भारत बांग्लादेश। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत अफगानिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है इनके नाम याद हैं। यदि नहीं है तो आप कमेंट में बताएं, इसके लिए वीडियो अलग से जारी कर दी जाएगी। फिलहाल रेड क्लिफ लाइन की यदि बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिप का मतलब जहां खून खराबा होता रहे, रट्टा मार लीजिए, भारत पाकिस्तान के बीच में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अराकानियोमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है, कहाँ है स्थित है? बलूचिस्तान, बी म्यांमार में, सी नेपाल में, डी कश्मीर में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका होगा म्यांमार में। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पहली बार कई लोग देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकोय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, ये आपके ऑप्शंस हुए। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी। क्या होगा? दक्षिणी। अगला है, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? बात हो रही है कश्मीर घाटी की और किस स्वरूप में है, आपको आंसर बताना है। कंधरा, दूषित नाली, प्लेटो, मैदान। तो किस रूप में होगी बेटा? कश्मीर घाटी की बात होगी तो एक कंधरा यानी कि गुफा रूप में। पाक जल डमरू मध्य किसको अलग करता है? बात हो रही है पाक जल डमरू मध्य की। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, स्टूडेंट पाक डमरू मध्य देखकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम में आया, हर बार बच्चों से गलत हुआ, हमारा अनुभव बताता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर देखें। ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और बर्मा, सी भारत और श्रीलंका, डी भारत और अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा भारत और श्रीलंका। जैसे ही हम लोग पाक देखते हैं पाकिस्तान मार देते हैं, कंफ्यूज होते हैं, गलत आंसर हो जाता है। रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? बात वही है, क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है, आंसर नहीं बदलेगा, आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। क्या बिल्कुल सही है? अगला क्वेश्चन, डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? ए ऑप्शन प्रशांत, बी हिंद, सी अंध यानी कि अटलांटिक और डी उत्तरी ध्रुव। ये शब्द जो है अंध, इसे गौर करना, हो सकता है अटलांटिक ना लिखा हो, मैंने अपनी तरफ से लिखा है ताकि आप इसका आंसर मार सकें और इस चीज़ को समझ सकें जहाँ भी इस टाइप का आता है। तो इसका आंसर जो होगा वो हिंद होगा। अगला, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए पूर्वांचल, बी अनामलाई, सी अरावली, डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों अरावली। अगला क्वेश्चन 100, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ए अंगूर, बी पपीता, सी सेव, डी स्ट्रॉबेरी। तो इसका सही आंसर कौन बताएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए बेटा। इसका सही आंसर होगा सेव के लिए। किसके लिए? सेव के लिए। तो ये 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो आपकी जो है वो डायरेक्ट 100 क्वेश्चनों को लेकर आई है। तो जो वीडियो पर पहली बार हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और सब्सक्रिप्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दें। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब आप बताना ये श्रृंखला से हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिला था। श्रृंखला को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।